हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितु है। जुलाई 2022 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। डॉक्टर विकास जैन एंड इनकी टीम ने मिलकर मेरा ट्रांसप्लांट किया था। एंड अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं कि मुझे कैसे मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी मुझे, तो इसकी स्टार्टिंग अप्रैल 2019 से हुई थी। स्टमक में काफ़ी ज़्यादा एक बार पेन स्टार्ट हो गया था, जिसमें जब मुझे नियर बाय हॉस्पिटल लेके गया तो वहाँ के डॉक्टर्स को ये डाउट था कि मेरे जो किडनीज है वो शायद प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, इसी वजह से मुझे बार बार स्टमक में पेन हो रहे थे। उसके बाद मेरे जो फादर हैं उन्होंने डॉक्टर विकास जैन, जो कि उनको जानते थे, वो उनसे कांटेक्ट किया एंड देन डॉक्टर विकास ने मेरे कुछ टेस्ट लिखे थे। टेस्ट के बाद हमें पता चलता है कि जो मेरी जो किडनीज हैं वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं है। जो राइट किडनी थी वो मेरी पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी एंड जो लेफ्ट किडनी थी वो कम काम कर रही थी। अकॉर्डिंग की जो नॉर्मल किडनीज को वर्क करना चाहिए उससे वो कम काम कर रही थी। देन हमने डिसाइड किया कि हमारी जो राइट किडनी है वो निकाल दी जाए, सो दैट जो लेफ्ट किडनी है उस पर ज़्यादा बर्डन आए, वरना वो भी जल्द ही खराब हो जाती। फिर हमने डॉक्टर विकास से कंसल्ट करके उन्होंने मेरी सर्जरी करी एंड जो मेरी राइट किडनी है उसको निकाल दिया गया एंड जो लेफ्ट किडनी थी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, यानी कि मेरी मेडिसिन स्टार्ट हो गई थी। मई 2022 में जो मेरी 2-3 साल मेडिसिन चली एंड मई 2022 में जो मेरी लेफ्ट किडनी थी वो भी वर्क करना बंद कर दी थी। मेरा जो क्रेटिनाइन लेवल था वो 6 क्रॉस कर चुका था। फिर हमने अगेन डॉक्टर विकास से कंसल्ट किया एंड उन्होंने बताया कि हमारे पास 2 ऑप्शन थे नाउ, कि एक ट्रांसप्लांट का ऑप्शन और एक ऑप्शन था डायलिसिस का ऑप्शन। डायलिसिस एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं था, वो एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट था, जो कि जब तक मेरा ट्रांसप्लांट नहीं होता तब तक वो करा सकते थे, या फिर लाइफ टाइम के लिए डायलिसिस। बट उसमें क्या है कि कोई उसका कोई मोटिव नहीं था। अगर मेरी जो लाइफ थी वो एक तरफ से ख़त्म ही हो रही थी, मुझे लाइफ टाइम सपोर्ट में डायलिसिस में रहना पड़ता। ट्रांसप्लांट के बारे में उन्होंने बताया कि जो ट्रांसप्लांट था वो एक बेटर ऑप्शन था। उसमें मेरी लाइफ थी आफ्टर ट्रांसप्लांट 1-2 महीने बाद मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ जी सकती थी। एंड उसमें हाँ वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद मैं एक नॉर्मल इंसान बन गई। तो मेरे फादर ने, मेरी फैमिली ने आपस में डिस्कशन किया और हमने डिसाइड किया कि हम ट्रांसप्लांट का जो ट्रीटमेंट है उस पर जाएंगे। इसी बीच क्या था कि हमारा ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ, क्योंकि ऑफकोर्स मेरी जो किडनीज थी वो डैमेज हो गई थी और ट्रांसप्लांट को होने में टाइम था। तो जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता मुझे एक सपोर्ट चाहिए था, जो कि डायलिसिस बना। इसी बीच डोनर के तौर पे मेरे जो फादर थे वो आ गए कि जो टेस्ट थे वो स्टार्ट हुए एंड देन फिर मेरा जो उसी बीच में मेरा डायलिसिस चलता था। वीकली 3 टाइम्स मेरा डायलिसिस होता था एंड साथ ही साथ मेरे भी टेस्ट हो रहे थे, मेरे फादर के भी टेस्ट हो रहे थे। एंड आफ्टर दैट जब दोनों टेस्ट के बाद हमारा कंपैरेटिव लेवल चेक किया गया, जिसमें मेरे फादर एक परफेक्ट डोनर के तौर पे आ गया है। एंड देन जुलाई 2022 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। ट्रांसप्लांट के बाद मुझे 1 वीक तक हॉस्पिटल में केपीटी यूनिट में रखा गया था एंड मेरे जो फादर हैं उनको 3 डेज के अंदर डिस्चार्ज हॉस्पिटल से मिल गया था एंड विद इन अ मंथ वो एक नॉर्मल इंसान की तरह उन्होंने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। तो वो अभी भी वर्किंग है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है। वो उनकी मेडिसिन भी कोई नहीं चल रही है, वो आराम से अपना जीवन जी रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही है, एक नॉर्मल इंसान की तरह। जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है वो सारे काम मैं भी कर सकती हूँ, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉब भी करती हूँ डॉक्टर विकास जैन के ही क्लिनिक में एज ए स्टाफ, मैं रिसेप्शनिस्ट वर्किंग हूँ उनके क्लिनिक में। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लास्ट में मैं सिर्फ थैंक यू बोलना चाहूँगी डॉक्टर विकास जैन को, उनकी पूरी टीम को एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर शशांक भारद्वाज को, जो कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी। मेरा जो टाइम मेरे पे नज़र रखते हैं, मेरी रिपोर्ट्स वगैरह, टेस्ट को, मेडिसिन को लेकर। लास्ट में सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं अपने पापा को बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे नई लाइफ दी, जिन्होंने एक बार भी अपना ऑर्गन देने से पहले ये नहीं कुछ भी नहीं सोचा। उनको जैसे ही पता चला कि वो मुझे बचा सकते हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया और मुझे एक नई ज़िंदगी दी। थैंक यू सो मच।